अतीक की हत्या के बाद किसे बचाने की हो रही है कोशिश, इन सवालों का कौन देगा जवाब। अतीक अशरफ की हत्या के बाद तीनों हत्यारे को मौके से ही भले ही पकड़ लिया गया हो, लेकिन पुलिस पर ही उंगली उठ रही है। सवाल यह भी उठ रहा है कि इतनी बड़ी वारदात के बाद किसे बचाने की कोशिश हो रही है। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या की जांच के लिए शासन की ओर से एसआईटी और गृह विभाग ने न्यायिक आयोग का गठन कर दिया है। दोनों जांच दल अपने तरीके से मामले की तह में जाने की कोशिश करेंगे। इसी बीच मीडिया के कैमरों के सामने हुई हत्या ने पुलिस पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस कस्टडी में हत्या और किसी पुलिस वाले पर कोई कार्यवाही अभी तक नहीं होने से प्रयागराज से लेकर लखनऊ तक के अधिकारियों पर उंगली उठ रही है। सवाल यह भी उठ रहा है कि इतनी बड़ी वारदात के बाद किसे बचाने की कोशिश हो रही है। कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब हर कोई जानना चाहता है। सनसनीखेज वारदात पुलिस की कस्टडी में हुई। पुलिस कस्टडी में किसी की मौत के बाद तत्काल पुलिस वालों पर कार्यवाही होती है। यहाँ कस्टडी में मौत नहीं, हत्या कर दी गई है। इसके बाद भी किसी पुलिस वाले पर अभी तक कार्यवाही नहीं हुई है। इलाके के थानेदार की जिम्मेदारी भी तय नहीं हुई। अतीक की हत्या से पहले 24 फरवरी को धूमनगंज इलाके में उमेश पाल और 2 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी गई। इसके बाद भी थानेदार या इलाकाई किसी भी पुलिस वालों को जिम्मेदार नहीं माना गया। अब पुलिस सुरक्षा में अतीक और अशरफ की हत्या कर दी गई, लेकिन न तो किसी पुलिस वाले पर कोई कार्यवाही हुई। शाहगंज थाने से चंद कदम की दूरी पर कैल्विन हॉस्पिटल में इतनी बड़ी वारदात हुई, लेकिन शाहगंज पुलिस पर नदारद रही, किसी पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। अतीक अहमद और अशरफ को हत्या वाले दिन के अलावा भी कई बार जेल से कोर्ट और कोर्ट से जेल लाया भी गया और ले जाया गया था। इस दौरान दोनों कभी भी एक साथ नहीं दिखे थे। अगर कभी दिखे भी तो हथकड़ी में नहीं दिखाई दिए थे। अतीक के साथ सजा याफ्ता होने के कारण अगर हथकड़ी लगाने की ज़रूरत थी तो अशरफ को किस वजह से हथकड़ी लगाई गई थी? फिर दोनों को एक ही हथकड़ी में इतना पास क्यों बांधा गया था? क्या दोनों के भागने की कोई आशंका थी? अगर दोनों एक साथ इस तरह से हथकड़ी में न होते तो शायद हमलावरों को दोनों को मारने में सफलता नहीं मिलती। अतीक के गिरने से अशरफ भी गिर पड़ा और दोनों को भून दिया गया। अतीक और अशरफ पर करीब 2 दर्जन गोलियां चलाई गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी यह खुलासा हुआ है कि अतीक को 9 गोली और अशरफ को 5 गोली लगी है। 22 राउंड गोली चलाई गई थी। पुलिस को करीब 20 खोखे मिले हैं। इतनी ज़्यादा और तबातोड़ गोलीबारी के बाद भी वहां पर मौजूद करीब 1 दर्जन से ज़्यादा पुलिस वालों और मीडिया कर्मियों को गोली नहीं लगी। टारगेट के अलावा तीसरा कोई व्यक्ति गोली से न मरा और न ही घायल हुआ। इस हमले में सिपाही और हमलावर लवकेश को गोली लगने की बात की जा रही थी। हालांकि वीडियो में गोली से जख्मी होते दोनों नहीं दिखे। चर्चाएं रही कि गोली की बर्न इंजरी हो सकती है। मीडियाकर्मी बनकर पहुंचे हमलावरों ने सबसे पहले अतीक के सिर पर गोली मारी। अभी अशरफ कुछ समझ पाता कि उसे भी एक गोली मार दी गई। गोली चलते ही सुरक्षा में मौजूद पुलिस वाले दोनों से दूर हटते दिखाई दिए। इसी बीच तीनों हमलावरों ने कुछ सेकंड के अंदर से आराम से 1 दर्जन से अधिक गोलियां अतीक और अशरफ के शरीर में उतार दी। इस दौरान पुलिस की तरफ से हमलावरों पर कोई गोली नहीं चलाई गई। हमलावरों का निशाना भी इतना सटीक था कि गोलियां केवल दोनों के टारगेट को ही लगी। किसी पुलिस वाले को उस वक्त गोली लगते नहीं दिखाई दिए। बाद में हालांकि एक कैमरामैन के चोटिल होने और एक पुलिस वाले के घायल होने की भी बात सामने आई। अतीक और अशरफ पिछले 2 महीने से 2 बार प्रयागराज पेशी के लिए लाए गए। दोनों ने पेशी से पहले अपनी सुरक्षा को लेकर कोर्ट में अपील भी की थी। कोर्ट ने पुलिस को सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए थे। पहली बार पिछले महीने अतीक को साबरमती जेल से प्रयागराज की नैनी जेल में लाया गया। नैनी जेल से कोर्ट लाया गया।
कोर्ट से दोबारा नैनी जेल लाया गया, वहां से वापस साबरमती पहुंचाया गया। यही प्रक्रिया इस महीने भी अपनाई गई। 2 बार बरेली से अशरफ को भी लाया गया। हर बार मीडिया वालों को दोनों के पास फटकने नहीं दिया गया। मीडिया वाले दोनों से तभी कुछ पूछ सके जब पुलिस वैन कहीं रुकी। शनिवार को पहली बार ऐसा लगा कि पुलिस मेडिकल कराने के लिए नहीं बल्कि मीडिया से बातचीत कराने के लिए अतीक और अशरफ को वहां लाई है। पत्रकारों ने सवाल किया और अतीक अशरफ दोनों ने जवाब देना शुरू किया। इस दौरान मीडियाकर्मी बने हमलावरों ने दोनों का काम तमाम कर दिया। अतीक अशरफ को मेडिकल के लिए कॉलबिन अस्पताल से लेकर पहुंची पुलिस टीम ने करीब 14 दरोगा और सिपाही शामिल थे। इस दौरान हमेशा दिखाई देने वाला सुरक्षा घेरा यहाँ नहीं दिखा। अभी तक हमेशा अतीक और अशरफ के आगे भी पुलिस वाले चलते थे। यह पुलिस वाले मीडिया या अन्य लोगों को दोनों के सामने नहीं आने देते थे। कैल्विन अस्पताल में जब अतीक अशरफ को लाया गया तो एक भी पुलिस वाला दोनों के आगे चलता नहीं दिखाई दिया। इससे मीडिया वाले सीधे अतीक और अशरफ तक पहुंच गए। मीडियाकर्मी बनकर पहुंचे हमलावरों ने दोनों की हत्या कर दी। हमले के बाद हमलावरों के बारे में पूरी तरह से पुलिस ने चुप्पी साध ली। कोई पुलिस अफसर तीनों के बारे में अधिकारी सूचना देने के लिए सामने नहीं आया। यहाँ तक कि कहा गया कि कोई भी बयान लखनऊ से ही जारी किया जाएगा। प्रयागराज पुलिस ने पूरी तरह से चुप्पी साध ली है। वारदात के 3 दिन बाद यह वारदात का मकसद साफ नहीं है। सूत्र केवल यही बताते रहे हैं कि तीनों ने बड़ा अपराधी बनने के लिए यह वारदात की है। अगर इस बात को सही भी मान लिया जाए तो पेशेवर अपराधियों की तरह हमला करने की ट्रेनिंग उन्हें कहां से मिली? इसके बारे में अभी तक पुलिस को कुछ पता चला या नहीं? अगर पता भी चला तो उसे क्यों छिपाया जा रहा है? इस तरह के कई सवाल हैं जिसका जवाब इस समय लोग इंतजार कर रहे हैं। बाकी आप सभी का इस पूरी खबर पर क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।